हेलो स्टूडेंट्स आज लेसन प्लान बनाने के क्रम में आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेसन प्लान का किस तरीके से बनाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले वही जो लेसन प्लान का रजिस्टर है उसमें जो डाटा एंट्री है वो फिल कर देंगे। डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, वर्ग, कालांश मतलब पीरियड और अवधि मतलब टाइम ड्यूरेशन जो भी होगा अपना फिल कर देंगे। टॉपिक हमारा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपको मैंने पहले ही बताया। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके किससे संबंधित होंगे? आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। इस सब्जेक्ट से हम सीखने से क्या क्या फायदे होंगे? छात्र व्यापार व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र वाणिज्य शिक्षा के द्वारा देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान कर सकेंगे। छात्र वाणिज्य संबंधी सिद्धांतों को व्यवहारिक ज्ञान में विकसित कर सकेंगे और छात्र जीवन के प्रति क्रियात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विशिष्ट उद्देश्य मैंने बताया आपको किससे संबंध होंगे? हमारे टॉपिक से संबंध होंगे। छात्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जान सकेंगे। छात्र आयात व निर्यात के बारे में जान सकेंगे। छात्र भविष्य में इन व्यापारों को भी कर सकेंगे। आयात निर्यात के व्यापार हैं वो भी कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद आती है प्रीवियस नॉलेज हमारे किससे संबंधित होती है? छात्र व्यापार के बारे में सामान्य जानकारी तो रखता ही है। हमने भी लेसन प्लान में व्यापार का अर्थ वगैरह पढ़ा रखा है तो सामान्य जानकारी है। टीचिंग एड्स क्या क्या होंगे हमारे? लपेट, सैम्पट, कक्षा उपयोगी सामग्री, चौक, डस्टर वगैरह जो भी आपकी चीजें होती हैं। चार्ट और सैम्पट वो हमारे लेसन प्लान में किस तरीके से इंकित किए हैं, किस तरीके से यूज किए हैं वो देख लेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सा पहला हमें 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाने होते हैं। उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन से हम कहाँ पर पहुंचेंगे? प्रकरण पे। प्रस्तावना में हमने पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण किया। शिक्षण बिंदु, अनुदेशन मुद्दे और छात्र अध्यापक क्रियाएं, ये पीपल टीचर कार्य क्रियाएं और स्टूडेंट्स क्रियाएं, एक्टिविटीज। हम किस देश में रहते हैं? छात्रों ने कहा हम भारत में रहते हैं। हम भारत के 2 मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। तो भारत के 2 मित्र राष्ट्र कौन कौन से होते हैं? अमेरिका या रूस बता सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, जापान, चीन वगैरह जो भी आपको मन लगे तो आपको पता हो। श्रीलंका है। भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार। जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में हमने व्यापार पढ़ाया था तो देशी और विदेशी व्यापार पढ़ाया, उसके आधार पर विदेशी व्यापार कहेंगे। विदेशी व्यापार को वाणिज्य की भाषा में किस व्यापार कहा जाता है? छात्र अस्पष्ट कहेंगे तो हम कहेंगे छात्रों आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कथन विधि हो गई, ये सारे क्वेश्चन की वो प्रश्नोत्तर विधि हो गई। अब आप बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ। प्रत्यास्मरण करेंगे। विकासात्मक प्रश्न 3 होते हैं, इसमें से थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या होता है? प्रॉब्लमेटिक। आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? मैंने ये पेन दिखा दिया। ठीक है, ये चार्ट में मैंने पेन दिखा दिया। अब हम पेन को क्या करेंगे? पेन देख रहे हैं। भारत इन पेन का उत्पादन करके रूस को बेचता है। भाई भारत ये पेन का उत्पादन करता है, बिन की पेन का उत्पादन करता है और इसे रूस को बेचता है। तो ये कैसा व्यापार कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। कैसा व्यापार कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ बताओ। आज स्पष्ट उत्तर देंगे, बता देंगे वो विदेश को भी जाएगा। अब आप पढ़ेंगे जब 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे अमेरिका और भारत के बीच जो भी व्यापार है, खरीद बेच रही है, तो वो क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। जब हमने पेन दिखाया तो ये कौन सी विधि थी? प्रश्नोत्तर विधि। जो प्रश्न किए थे वो क्या थे? हमारे प्रश्नोत्तर विधि। और जो हमने व्याख्या की है वो क्या है? व्याख्यान विधि। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक उदाहरण बताओ। भाई हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चीन और पाकिस्तान में जो व्यापार कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ठीक है, चाहे वो आदान कर रहे हो चाहे प्रदान कर रहे हो। जैसे अभी हमारा रूस से हम रक्षा संबंधित उपकरण खरीदते हैं तो वो भी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाने होते हैं, यानी थर्ड 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाने होते हैं। इसमें से पहला हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद आ जाता है हमारा, हमें 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाने हैं तो दूसरे ये हो गया हमारा। ठीक है, आयात व्यापार। हमें आयात व्यापार पढ़ाना है। भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 तरीके के व्यापार बताए थे, वैसे 3 तरीके के होते हैं। पुनः निर्यात व्यापार भी होता है, वो हम इसी में जोड़ देंगे। आयात व्यापार।
आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? छात्र को मोबाइल दिखाते हुए, भाई मोबाइल है, ये हमारा टच का मोबाइल है सैमसंग का, और हमने दिखा दिया। हमने कहा इस मोबाइल का निर्माण कौन सा देश करता है? हम सबको पता है जो सैमसंग का मोबाइल है वो साउथ कोरिया बनाता है, और भारत जब इस मोबाइल को खरीदता है तो ये कैसा व्यापार कहलाएगा? तो अस्पष्ट उत्तर होगा। तो हम बताएंगे छात्रों को, तो हम क्या कहेंगे, नवीन ज्ञान देंगे छात्रों को। क्योंकि देश के भीतर जब किसी वस्तु की अभाव होता है और इसकी पूर्ति होती दूसरे देश से मंगवा कर की जाती है तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। जैसे मोबाइल का आयात करना, और जैसे हम पेट्रोल उत्पादन होते हैं वो उत्पादन कच्चा तेल खरीदते हैं और हम पेट्रोल की जो चीज़ है पेट्रोल डीजल वगैरह बनाते हैं, तो ये भी हम आयात करते हैं। तो ये छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि व्याख्यान विधि को सुन रहे हैं। ये हमारे क्वेश्चन विधि है, इसे प्रश्नोत्तर विधि कहेंगे। जो हमने मोबाइल दिखाया होगा तो ये हमारा प्रदर्शन विधि होगी, जो व्याख्या की होगी व्याख्यान विधि हो गई। अब हमने क्या करेंगे, एक मूल्यांकन प्रश्न लेंगे। आयात वाली कोई भी एक वस्तु बताइए। छात्र कोई भी एक वस्तु बता देंगे, जैसे अभी हमने मोबाइल और पेट्रोल को उदाहरण दे दिया, वो उनमें से एक बता देगा। क्लियर। उसके बाद आते हैं निर्यात व्यापार। निर्यात व्यापार में हमने वही करना है, प्रत्यास्मरण, विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न 3 होते हैं, जिसमें से तीसरा प्रॉब्लमेटिक होता है। हमने क्या काम किया, छात्र आप क्या देख रहे हैं, चार्ट में क्या देख रहे हैं? हमने ये चार्ट बना के रखा है, दिखा दिया। ये हमारा गेहूं बोरी है, गेहूं भारत द्वारा उत्पादन है, ये क्या है, हमारे गेहूं। ठीक है, तो ये दिखा दिया। तो ये हमारी कौन सी विधि हो गई, चार्ट दिखा गया। तो छात्र ने कहा कि गेहूं सर, ये गेहूं का उत्पादन कहाँ हुआ है? हमने उत्पादक देश भारत लिख दिया है, तो उत्पादक भारत में हुआ है। भारत जब इसे किसी देश को बेचेगा तो ये कैसा व्यापार कहलाएगा? छात्र अस्पष्ट उत्तर देंगे। तो हम बोलेंगे, छात्र अध्यापक कथन जो पीपल टीचर होगा वो बोलेगा, देश के भीतर जब किसी वस्तु की अधिकता हो जाती है और उस अधिकता को जब वस्तु को आवश्यकता वाले देश को भेजा जाता है, बेचा जाता है, तो वो कैसा व्यापार कहलाता है? निर्यात व्यापार कहलाता है। निर्यात व्यापार कहलाता है। निर्यात व्यापार में एक पुनः निर्यात व्यापार होता है। देखिए, ये निर्यात व्यापार का ही एक अंग है। पुनः निर्यात व्यापार क्या होता है, जैसे बहुत सारे देश हमारे मतलब पड़ोसी देश है, भूटान है, नेपाल है, हम बड़े बड़े देशों से व्यापार करते हैं। जैसे हमने तेल मंगाया, मतलब पेट्रोलियम तेल जो मंगाया, अब नेपाल में इतनी कुव्वत नहीं है वो विदेश से तेल मंगा सके, हमने मंगाया और उसे अपने यूज भी किया, और हमने निर्यात करके भी, आयात करके भी उसे दोबारा बेच दिया नेपाल को। तो पहले आयात किया और उसे पुनः निर्यात कर दी, पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है। ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमने व्याख्यान कर दिया, ये व्याख्यान विधि हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। निर्यात व्यापार का अर्थ अपने शब्दों में बताइए। छात्र बता देंगे जी, ये हमारा क्या हो गया, क्लियर। अब लास्ट देख लेते हैं, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण में हम क्या करेंगे, नवीन ज्ञान और संश्लेषण देंगे। श्यामपट्ट से पढ़ते समय, तो इस श्यामपट्ट पे जो पढ़ते समय हम बता देंगे कि हमने आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार का अर्थ पढ़ा। ये श्यामपट्ट विधि हो गई। हमने इसमें क्या कर दिया, सब पढ़ देंगे पूरे एक एक बिंदु को। ये है श्यामपट्ट कार्य, नवीन स्थायीकरण। तो हमने स्थायीकरण के लिए क्या करेंगे, इन बिंदुओं को श्यामपट्ट पर पढ़ देंगे। पॉइंटर द्वारा हम पढ़ देंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, आयात व्यापार क्या होता है, निर्यात व्यापार क्या होता है, इनके बारे में पूरी डिटेल स्टूडेंट्स को पढ़ा देंगे। उसके बाद आ जाए निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में हम क्या करेंगे, छात्र अध्यापक जो है, आप पीपल टीचर हैं, छात्र श्यामपट्ट के कार्य उतारने का आदेश देकर पूर्व दिवस का कार्य चेक करेंगे, और जो छात्र होंगे वो छात्र श्यामपट्ट से कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे तथा पूर्व दिवस के गृह कार्य को अपने अध्यापक से निरीक्षण कराएंगे, यानी चेक कराएंगे। ये निरीक्षण विधि होगी। उसके बाद होमवर्क दे देंगे, कोई भी एक प्रश्न दे देंगे। होमवर्क देना आवश्यक इसलिए है, छोटा होमवर्क दोगे कि उसे पढ़ना है घर पे जाकर भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।